हज़रत जुल्करनैन, कुरान में इनका वाक़या है। हज़रत जुल्करनैन तो कोई प्रॉफिट नहीं है, ही वाज अ किंग, ही वाज अ जस्ट किंग। अब याजूज माजूज के खिलाफ जो उन्होंने दीवार को तामीर किया है, वी डोंट इवन नो कि वो दीवार कैसी थी, कहां पे है, और क्या वो इस दुनिया की डायमेंशन है या इंटर डायमेंशनल कोई मामला है जिसको उन्होंने रोका हुआ है। वो काम तो अल्लाह ताला ने उनसे करवाया। तो कुदरत का, अल्लाह की कुदरत का जब खारिक आदत के लेवल पर किसी नॉन नबी से इजहार होता है वो करामत, तो उसको करामत कहते हैं। बात करेंगे पाकिस्तान के इस्लामी और रूहानी पहलुओं की। नाजरीन, गुज़िश्ता सेगमेंट में हमने उन झूठी और गुस्ताखाना रिवायात का तफसीली जवाब दिया था जिन्हें गलत तौर पर औलिया कराम से मंसूब किया जाता है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे औलिया कराम से ज़ाहिर होने वाली करामात और जिन पर इत्तफाक़ उम्मत होने के बावजूद चंद हलकों की जानिब से तनकीद का सिलसिला जारी रहता है। करामत की तारीफ़ और हकीकत क्या है, मौजज़े और करामत में क्या फ़र्क है, और क्या बतौर मुसलमान करामत का इनकार किया जा सकता है, इन तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे हम। बिल्कुल, हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं सैयद फ़हद अली काज़मी साहब। वेलकम करते हैं फ़हद साहब, क्या बात करेंगे आज? थैंक्स अ लॉट जी, बहुत ही अहम मौजू और अहम सवालात आपने इंट्रो में ही उठा दिए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आगाज़ में एक बात कहना चाहूँगा। पहले तो मैं आपको, आपके प्लेटफॉर्म को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पुरफितन दौर के अंदर हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और एजाज़ बख्शा कि हम जो सबसे बड़े ग़ुलामान रसूल थे उनका दिफा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वाह। जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे को बुलंद किया, और फ्राम नॉर्थ टू साउथ, फ्राम ईस्ट टू वेस्ट, इन हस्तियों की कंट्रीब्यूशन है। अल्लाह ताला का हम जितना भी इस पर शुक्रगुजार हों उतना ही कम है। और ये भी अल्लाह ताला का अजीब निज़ाम है, जब भी कोई अबराहा का लश्कर हाथी लेकर आता है तो छोटे छोटे अबाबील को अल्लाह ताला मुतय्यन करता है। तो ये अल्लाह का अजीब निज़ाम है। नमरूद बड़े बड़े होते हैं लेकिन बहुत छोटी सी कोई अल्लाह की मखलूक जो है नमरूदों का ख़ात्मा कर देती है। तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो फ़िक्री नमरूदियत फैल रही थी, एक रौनत से भरी हुई, गरूर और तकब्बुर से भरी हुई, और हमारे असलाफ़ को टारगेट किया जा रहा था, अल्लाह के फजलो करम से इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमने बड़े एजुकेटेड अंदाज में, रैशनल अंदाज में उनके सवालात को एनालाइज करने की कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आगाज़ में ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे स्कॉलर्स को ना नरम अंदाज में अच्छे तरीके से गुफ्तगू कर, और ये मैं अपने आप को भी बाय द वे कह रहा हूँ, एट टाइम्स मैं भी बड़ा पैशनेट और लाउड हो जाता हूँ, लेकिन ये देखें ना, आप चार बंदों के साथ बैठे हुए और एकदम आप जी, ओए बाबे तो शाही कोई नहीं, मैं तो ਤੁਹਾਡੇ बाबे नहीं छड़ांगा, मैं क्या कर देंगा। भाई आप एक स्कॉलर हैं, आप क्लेम करते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, तो कम से कम लगे तो सही कि आप किसी तहजीब वाले ट्रेडिशन को आप फॉलो करते हैं। तो आजिज़ी के साथ अगर आपको कोई एतराज़ भी है, कोई आपके सवालात हैं, तो आप आराम से उनको एडवांस करें, हम आराम से उसका जवाब देंगे। मगर ये जो गालम गलोच कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर आई बॉल्स को कैच करने के लिए हमने ये जो एक पूरा एक निज़ाम खड़ा किया हुआ है, मेरा ख्याल है ये जेहलम की आलमी अदालत भी यही है असल में, ये यहाँ पर भी वही कुछ होता है। वो तो एक अलग मामला है। इसके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं, जितने लोग भी हैं जो मॉडर्न साइंस पे मोस्ट ऑफ द टाइम बिलीव करते हैं, उनके लिए मौजज़ा या करामत जो है वो बड़ा ही एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट है। नहीं, मौजज़ा और करामत में बिल्कुल हम वापस आ रहे हैं। पिछली वीडियो पे कमेंट्स थे, लोग आपको बहुत दुआएं दे रहे थे कि आपने बहुत जबरदस्त काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये चैनल को भी बहुत दुआ दे रहे थे कि आपने काम शुरू किया, प्लेटफॉर्म की वो अल्हम्दुलिल्लाह बरकत है। एक बात मैं करामत और मौजज़े पे आने से पहले, ये मेरे पास एक किताब है, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स की छपी हुई किताब है, सूफीज़ एंड एंटी सूफीज़। ये एलिज़ाबेथ सिरे बहुत बड़ी प्रोफेसर हैं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के अंदर इन्होंने काम किया है। इन्होंने एक पूरा चैप्टर लिखा है। और वो चैप्टर ये है कि तसव्वुफ के सबसे बड़े दुश्मन मुसलमानों में लोग नहीं थे, तसव्वुफ के सबसे बड़े दुश्मन वेस्ट में थे। सही। और ख़ास तौर पर जब दुनिया भर में यूरोप जो है मुसलमानों को कॉलोनाइज कर रहा था, कॉलोनीज बना रहा था, नौआबादियाती निज़ाम था ना, हिंदुस्तान ब्रिटिश कॉलोनी थी, इसी तरह लीबिया किसी और ने कब्जा किया हुआ था, पूरी अरब वर्ल्ड पे कब्जा था। तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों का वो कौन सा इदारा है जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है, तो उन्होंने कहा ये सूफियों का इदारा है। इनके रूट्स जो है अवाम के अंदर है, और ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है इन्होंने इंसानों के कलूब में डाली हुई है। उन्होंने कहा इनसे जब तक हम जान नहीं ना छुड़ाएंगे, हम तब तक इनको कॉलोनाइज नहीं कर सकते। सही। इनको कंट्रोवर्शियल करो। तो उन्होंने ऐसे मदारिस खड़े किए, ऐसे स्कॉलर्स खड़े किए जिन्होंने तसव्वुफ की खूबसूरत ट्रेडिशन को कंट्रोवर्शियल किया,
और आम लोग तो इतनी किताबें नहीं पढ़ते, आम लोगों का तो आपको पता है लिमिटेड सा एक स्कोप होता है, तो वो इस लिमिटेड स्कोप के अंदर वो नहीं समझ सके कि उनके साथ हुआ क्या है। तो बुनियादी तौर पे एक सोची समझी साजिश के तहत पिछले 150-200 साल से सूफियों को टारगेट किया जा रहा है। वैसे काज़मी साहब, ये तो किसी दिन प्रॉपर ये भी बताना चाहिए सूफीइज्म है क्या एक्चुअली में। बिल्कुल, मैंने आपके साथ उसके साथ बड़ी और तरह की रसूमात मंसूब है। वो मैंने हदीस जिब्रील यहाँ पे कोट करके इल्मुल एहसान बताया था, हम एक दिन इस पे दोबारा बात कर लेंगे ताकि करामात पे बात करते हैं। जी, अब जो करामात की बात है, इस बात को अंडरस्टैंड करें कि इस कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत जो है वो कार फरमा है और रूटीन के कुछ लॉज जो है वो चल रहे हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं तो अपने किसी प्यारे से उन लॉज को टेम्परेरली वो ऑल्टर करते हैं और एक नई स्टेट ऑफ अफेयर सामने आती है। वो जो अल्लाह के कवानीन में वक्ती तौर पे या रूटीन में वक्ती तौर पे जो तब्दीली होती है और एक नई सिचुएशन हमारे सामने आती है, इसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं खारिक आदत। यानी जो पहले आदतन चीज़ें हो रही थी वो आदतें जो हैं वो चेंज हो गई हैं। अगर वो खारिक आदत नबी अलैहिस्सलाम के हाथ से हो तो वो मोजिज़ा है, और अगर किसी वली के हाथ पर हो तो वो करामत है। इसकी मिसालें हमें सबसे पहले तो कुरान से मिलती हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, कुरान के अंदर ये नैरेटिव मौजूद है। उन्होंने कहा मलका सबा का तख्त कौन लाएगा? जी जी जी। उनका वजीर नबी नहीं है, आसिफ बिन बरकिया। अल्लाह कहते हैं कि उनके पास जो है वो किताब में से कुछ इल्म था। जी जी जी। लेकिन उनकी तो, और उन्होंने कहा कि मैं पलक झपकने से पहले इस तख्त को हाजिर कर दूंगा। लेकिन कहा जाता है कि वो तो जन्नात थे। जी, जन्नात। इसके पर भी डिबेट है, इसके पर भी डिबेट है, लेकिन एक बात है कि वो नबी नहीं थे। वो नबी नहीं थे, वो जिन हो या इंसान हो, वो नॉन नबी से जो भी एक मिस्टीरियस बात होगी वो मिरेकल ही होगा, वो करामत ही होगी। एक जिन ने बोला था कि इतनी देर में अफरीयत, इसके पर मल्टीपल वर्जन्स हैं। फिर एक शख्स ने बोला कि मैं जल्दी ले आऊंगा। प्रिंसिपल्ड बात पहले समझ लेना, प्रिंसिपल्ड बात ये है कि नबी के अलावा जब भी कोई नॉन नबी काम करेगा वो करामत होगी। ठीक है, असहाबे कहफ 300 साल सोते रहे, अल्लाह की कुदरत है ना। Were they prophets? No, they were saints. They were good guys. वो अच्छे लोग थे जो अल्लाह के लिए किनारा कश हो गए, तन्हाई जिन्होंने इख्तियार कर ली। ये करामत है। 300 कुरान के अंदर मौजूद है। जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम के ऊपर भी कॉल है, कुछ लोग उन्हें अल्लाह का वली कहते हैं, कुछ अल्लाह का नबी कहते हैं। मगर हैविंग सेड दैट, हजरत मूसा और हजरत खिज़र का जो डायलॉग है, फजीलत तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को है, मगर वहां पर वो जो एक मिराकुलस मामला कौन कर रहा है? हजरत खिज़र कर रहे हैं वहां पे। आप इसी तरह इस्लामिक लिटरेचर के अंदर बहुत सी एग्जांपल्स हैं। हजरत जुल्करनैन, कुरान में इनका वाक़या है। हजरत जुल्करनैन तो कोई प्रॉफिट नहीं है, ही वाज अ किंग, ही वाज अ जस्ट किंग। अब याजूज माजूज के खिलाफ जो उन्होंने दीवार को तामीर किया है, वी डोंट इवन नो कि वो दीवार कैसी थी, कहां पे है, और क्या वो इस दुनिया की डायमेंशन है या इंटर डायमेंशनल कोई मामला है जिसको उन्होंने रोका हुआ है। वो काम तो अल्लाह ताला ने उनसे करवाया। तो कुदरत का, अल्लाह की कुदरत का जब खारिक आदत के लेवल पर किसी नॉन नबी से इजहार होता है वो करामत, तो उसको करामत कहते हैं। और करामत पर ईमान जो है, कुरान की मैंने आपके सामने नसूस रख दी, कुरान के अंदर इसके इशारात मौजूद हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, वॉर हो रही है, वो मदीने के अंदर मौजूद है। एक सहाबी जो है वो माज़े जंग पर है और वो मदीने से कह रहे हैं, या सारिया तो जबल, सारिया पीछे देखो, पहाड़ की तरफ देखो, पीछे से हमला हो रहा था। और वो जब बाद में वापस आए, उन्होंने कहा मैंने एक आवाज सुनी थी। तो ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी इसका सदूर हुआ है। दरियाए नील को खत लिखा गया हजरत फारूक आजम की जानिब से, वो खत को दरियाए नील में फेंका गया, पानी नहीं चलता था। वो एक पूरी एक पुरानी ट्रेडिशन थी, जिस ट्रेडिशन का खात्मा किया उस खत को लिख के, ही रोट टू नाइल। अब मसला ये है कि हमारे वो स्कॉलर्स जो करामात का इनकार करते हैं, वो इन बातों को अपनी जिरा के साथ कह देते हैं कि ये ज़ईफ़ है, हालांकि ये हमारे लिटरेचर के अंदर मौजूद है, हमारी मुस्लिम हिस्ट्री के अंदर मौजूद है। क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि भाई किसी नॉन नबी से भी, अल्लाह तो कादिर मुतलक है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो मौजूद है हमा वक्त, तो वो बेनियाज भी है, वो अपनी कुदरत का इजहार कहीं से भी कर सकता है। अगर ये बात कलेक्टिवली हो गई है कि ये ज़ईफ है, तो फिर उस पर तो बात बनती नहीं। कलेक्टिवली कहाँ हो गई है ये ज़ईफ है? किसी एक, देखें, एक मकतबा फिक्र ने अगर ये कह दिया ये रवायत ज़ईफ है, और इसके ऊपर भी बहस है कि ज़ईफ रवायत फ़ज़ाइल में ली जाती है अगर उससे किसी की फजीलत जाहिर हो रही हो,
और बाय द वे हर ज़ईफ बात झूठी भी नहीं होती नाउज़ुबिल्लाह। ज़ोफ क्यों है कि आपके पास एक चेन ऑफ ट्रांसमिशन है, उसमें एक बंदा था, हो सकता है उसकी मेमोरी उस दर्जे की ना हो, हाफजा उस दर्जे का ना हो, दैट इज व्हाई हम इसको ज़ईफ कह रहे हैं। नाउज़ुबिल्लाह गलत नहीं कह रहे हैं हम इसको। बहुत साल बाद उसका कनेक्शन ही नहीं मिल रहा इसके हाँ, वो बहुत से मामलात हो सकते हैं, चेन ऑफ ट्रांसमिशन के गैप्स हो सकते हैं, मगर बहुत सा लिटरेचर इसके अंदर मौजूद है। और एक अहम बात यहाँ पे समझने वाली है, इनका इतराज करामत से भी बढ़कर इस बात के ऊपर है कि भाई ये औलिया अल्लाह ने बहुत सी करामात दिखाई, तो ये करामात सहाबा ने क्यों नहीं दिखाई, अहले बैत ने क्यों नहीं दिखाई? हमारे तसव्वुफ की जब आप कोई भी किताब उठाएं तो पहली बात जो उसके अंदर लिखी होती है कि करामत को छुपाना अफजलियत है, करामत को दिखाना अफजलियत नहीं है। छुपाना अफजलियत है, छुपाना अफजलियत है। जो जितना बड़ा अल्लाह के करीब होता है वो उतना बड़ा अपनी करामात को छुपाने वाला होता है। तो अब ये जो कैटेगरी है सहाबा की, वो चाहे करामत कोई भी ना दिखाए, वो हमा वक्त पूरी उम्मत पर सुपीरियर है। अहले बैत अतहार कोई करामत ना दिखाए, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रेगज़ारे करबला में अगर वो कोई करामत भी ना दिखाए, वो फिर भी कायनात के अफजल तरीन शख्सियात में से एक है, उनकी कैटेगरी और है। तो करामत कभी भी इस बात की वैल्यू बनती नहीं है कि कोई बंदा सुपीरियर है या इंफीरियर है। तो करामत कब दिखाई जाती है, ये औलिया ने कब करामत दिखाई, इसके ऊपर हजरत शेख अली बिन उस्मान अजवेरी ने कश्फुल माजूब के अंदर पूरा एक सेक्शन कायम किया हुआ है, और वो फरमाते हैं कि ट्रू करामत को एक तो छुपाया जाता है। नंबर 1, जब भी करामत का सदूर होगा तो वो करामत उस वली की नहीं होती, बल्कि वो वली जिस नबी का उम्मती होता है उसका फैज होता है। जिसका वो उम्मती होता है, यानी अगर अली अजवेरी से कोई करामत सदूर हो रही है, ये फैज़ रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुदरत इलाही है। अली अजवेरी इज नथिंग इन दिस, वो नहीं है, इज जस्ट अ मीडियम। वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, उस फैज की वजह से करामत का सदूर हो रहा है। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया गैबत ज़मान का और गैबत मकान का। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसी एग्जांपल्स हमें मिलती हैं कि कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट स्पेस वाइज आका से दूर थे, करामत का सदूर हुआ, वो गैबत मकान है। और आज के औलिया अल्लाह टाइम वाइज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हैं, ये गैबत ज़मान है। सूफिया कहते हैं कि गैबत ज़मान हो या गैबत मकान हो, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ के लिए इममटीरियल है।